मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, बड़ी मुश्किलों से आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा हुआ था, लेकिन अफसोस की बात है कि ज़्यादा देर वो मुआहदा न चल सका। अब जो बुरी और बड़ी खबर आई है कि उन दोनों मुल्कों के दरमियान फिर से जंग का आगाज़ हो चुका है। उसके साथ ही तुर्की, रूस और अमेरिका ने भी अपने इत्तेहादी मुल्कों की मदद करने की तैयारी कर ली है। इससे तीसरी आलमी जंग का खतरा मंडलाने लगा है। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक हालिया जंग के दौरान बहुत से फौजी भी हलाक हो चुके हैं और बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान भी हो चुका है। इन नुकसानात की तफसील बाद में बयान की जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि आज़रबाईजान पर एटमी हमले का मंसूबा बनाया जा चुका है। एटम बम गिराने की तजवीज़ किसने पेश की है और कौन सा मुल्क इसका मुहर्रिक है, ये सब जानने से कबल वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर नई ताज़ी खबरें मिलती रहें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, खबर ये है कि आज़री सदर अलीहाम ने आर्मीनिया को धमकी दी है कि वो इस जंग से बाज रहे, जबकि अमेरिका ने तुर्की की आज़री हमायत पर बहुत नुक्ताचीनी की है और तुर्की को सबक सिखाने का इरादा जाहिर किए बैठा है। और दूसरी तरफ रूस ने तुर्की का साथ देने के लिए भरपूर ऐलान कर रखा है और रूस ने अमेरिका के खिलाफ बहरी बेड़े भी तैयार कर लिए हैं और उसके खिलाफ एटमी मिसाइल भी इन एक्शन कर दिए हैं। इस सारी सूरत हाल से पता चलता है कि हालात किसी संगीन सूरत हाल से दो चार होने वाले हैं। आज़री सदर ने आर्मीनी हुकूमत को क्या पैगाम दिया है? क्या वाकई आज़रबाईजान पर एटम बम गिराने का मंसूबा है? आलिमी माहिरीन की इस हवाले से क्या राय है? ये सब कुछ जानने के लिए भी वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको तमाम तर मालूमात मिल सके। अज़ीज़ान मन, आर्मीनिया कई दहाइयों से आज़री इलाकों पर काबिज़ है और वहाँ के मुसलमानों के अज़ियतनाक मसाइल से भी दुचार करने के लिए साथ साथ उनका कत्ले आम भी जारी रखे हुए हैं। लेकिन कई साल के सबर आज़मात तकलीफ़ात उठाने के बाद आखिरकार आज़रबाईजान की आवाम और फौज ने अपने इलाके आज़ाद करवाने की ठान ली और एक जज्बा आज़ादी अपने अंदर उजागर कर लिया और अपनी ज़मीनों को आज़ाद करवाने के लिए आर्मीनिया से जंग का आगाज़ कर दिया। और ये जंग कई हफ्तों तक जारी रही। इस जंग में आज़री फौज ने आर्मीनिया की फौज के परखचे उड़ा दिए और बहुत सा इलाका अपने कब्जे में ले लिया और आखिरकार आर्मीनिया को शिकस्त होगी और आज़रबाईजान जीत से हमकनार हुआ और एक अमन मुआहदे के तहत आज़रबाईजान ने आर्मीनिया से अपने तमाम इलाके वागुजार करवा लिए और इस तरह जंग का इख्तिताम हो गया। लेकिन आर्मीनी अवाम ने उस शिकस्त को दिल से तस्लीम नहीं किया और फौज और हुकूमत के फैसलों को भी ना माना, जिसकी रिएक्शन में कई दफा आर्मीनी सदर पर कातलाना हमले हुए और उन लोगों ने उसे कत्ल करने की कोशिश की। लोगों के इस रिएक्शन को देखते हुए एक बार फिर आर्मीनिया ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए और लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए नई जंग का आगाज कर दिया है। याद रहे कि चंद हफ्ते कबल ही रूस और तुर्की की मदद से दोनों मुल्कों में अमन का मुआहदा तय पाया था और अफसोस की बात यह है कि ज्यादा देर तक यह मुआहदा न चल सका, उसकी खिलाफ वर्जी कर दी गई और एक बार फिर आर्मीनी फौज ने काराबाग पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बाकायदा जंग का आगाज हो चुका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस जंग में अभी तक 4 आर्मीनी फौजी हलाक हो चुके हैं और बहुत से जख्मी भी हुए। इस रिपोर्ट की तस्दीक रूस के उस बयानिया से भी होती है जिसमें उसने कहा कि इस अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है, लेकिन उसने किसी फरीक को भी उसका जिम्मेदार नहीं ठहराया। उस खबर में यह भी बताया गया है कि आर्मीनी फौज ने 26 नवंबर को आज़री फौज पर अचानक हमला कर दिया था, जिसमें उसके 4 फौजी मारे गए थे। ये जंग ऐसे इलाकों में हुई जहां पर रूसी फौज का अमल दखल नहीं है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आर्मीनी हुकूमत ने आज़री हुकूमत पर जंग बंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया दिया है। इसके बरक्स आज़री हुकूमत का कहना है कि नगोर्नो काराबाग का जो इलाका हमने जंग बंदी के मुआहदे के बाद हासिल किया था, आर्मीनी फौज ने वहां हमले करके जंग की इब्तिदा की है, जिसके नतीजे में उसके कई फौजी शहीद हुए हैं और बहुत से जख्मी भी हुए। आज़रबाईजान ने आर्मीनिया का यह इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है कि हमने जंग की इब्तिदा की है और ना कहा है कि हमारी बहादुर फौज ने आर्मीनी फौज की जंग की इब्तिदा करने के बाद उसको फिर जवाब दिया है, जिससे आर्मीनी फौज का बहुत सा जानी और माली नुकसान भी हुआ है। इसी वजह से आर्मीनी हुकूमत आज़रबाईजान पर खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन हकायक इसके खिलाफ है और मीडिया और आर्मीनी हुकूमत आज़री हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। रूस की सालसे के बाद अब तक दोनों मुल्कों में सुकून था, लेकिन अवाम के एहतजाज के बाद आर्मीनी हुकूमत मजबूर हुई कि वो खोए हुए इलाके फिर से वापस ले
इस तरह एक बार फिर जंग का आगाज कर दिया गया। आज़री हुकूमत का यह दावा भी दुरुस्त लगता है कि उसने जंग का मुआहदा नहीं तोड़ा, क्योंकि आर्मीनी अवाम में इस मुआहदे के खिलाफ सख्त गुस्सा पाया जाता था और इस गुस्सा की वजह से आर्मीनी सदर को कत्ल करने की भी कई बार कोशिश की गई। और अब आवाम को बावर करवाने के लिए आर्मीनिया अपनी शिकस्त का बदला लेगा दोबारा जंग मुसल्लत कर दी गई। एक और खबर के मुताबिक आर्मीनिया की तवज्जो अमेरिका की तरफ है कि उसके साथ मिलकर आज़रबाईजान पर एटम बम गिराया जाए। रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि आर्मीनी हुकूमत आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत को हमेशा के लिए बंजर कर देने के लिए उस पर एटमी हमला करना चाहती है। अमेरिका में आज़री कौंसिल ने इस रिपोर्ट के बाद शदीद नाराजगी का इजहार किया है और मकामी एजेंसी से अपने कवानीन के तहत इस खबर की सदाकत मालूम करने पर भी जोर दिया है। जबकि दूसरी तरफ आज़री सदर ने आर्मीनिया से कहा है कि अगर उसने दोबारा जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो उसको तहस नहस कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हर बार की तरह इस बार आर्मीनिया को माफ नहीं किया जाएगा और पूरी तरह उसकी सरकोबी की जाएगी। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि इस मौजूदा शिकस्त के बाद आर्मीनिया खामोशी इख्तियार कर लेगा और उसके बाद दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन फिर भी किसी की शय पर अगर उसने हमारे इलाकों में घुसने की कोशिश की तो उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी और उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा। एक और रिपोर्ट में आज़री सदर ने आर्मीनिया से कहा कि वो हम पर जबरदस्ती जंग मुसल्लत करने से बाज रहे, वरना उसका अंजाम अच्छा न होगा। दूसरी तरफ तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने भी आज़रबाईजान का साथ देने का मुकम्मल ऐलान कर दिया है और यह भी कहा है कि आर्मीनिया होश के नाखून ले और किसी ऐसी हरकत से बाज रहे जो उल्टा उसके गले पड़ जाए। यह भी खबर है कि अमेरिका ने तुर्की की इस तरह आज़री हमायत पर गुस्से का इजहार किया है और तुर्की पर इक्तिसादी पाबंदियां लगाने की धमकी दे दी है। मगर दूसरी तरफ रूस भी मैदान में आ चुका है कि उसने तुर्की की हमायत जारी रखने का इंदिया दे दिया है और अमेरिका की तरफ अपने एटमी मिसाइलों का रुख कर दिया है। इस तरह दुनिया की दो एटमी कुव्वतें इस वक्त आमने सामने हैं, जिसकी वजह से तीसरी आलमी जंग का खतरा मंडलाने लगा है। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो ने भी आपके इल्म में इजाफा किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह निगहबान।